हरे कृष्णा। तो आज हम आ गए एक रोचक प्रश्न लेकर। हमारे कमेंट सेक्शन में किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या गुरु जी के साथ अगर कोई व्यक्ति छल करे, झूठ बोले, उनकी निंदा करे, अपराध करे, तो इसका कोई प्रायश्चित होता है या ऐसा कोई फर्क भी नहीं पड़ता, प्रायश्चित की जरूरत नहीं है? तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो पॉइंट गिनिए। पहला, जीवन में किसी को गुरु कहने से पहले सोच लीजिए कि गुरु का मतलब क्या है। गुरु यानी जो भारी हो, भारी मतलब मोटा नहीं, जो ज्ञान में भारी हो, तुम्हारे तर्क वितर्कों को काट सके, शास्त्र की दृष्टि से, अपने जबरदस्ती से नहीं। जिसने शास्त्रों को अपने गुरु परंपरा से श्रवण किया हो, श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, उसे कहते हैं गुरु। जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दे, उसे कहते हैं गुरु। जो तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति सिखाए, उसे कहते हैं गुरु। तो ऐसे किसी को गुरु नहीं कहा जाता। तो जो आपको कृष्ण भक्ति सिखाए, अज्ञानता में ज्ञान दे, दुखते हुए जीवन में सुख दे, जलते हुए जीवन में शांति और शीतलता दे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। अब आपने एक बार किसी को गुरु कह दिया कि अब से मैं इसको अपना गुरु मानता हूं, अब सावधान हो जाइए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। गुरु जी के साथ छल नहीं करना चाहिए। चीटर्स गेट चीटेड। आप गुरु से छल करेंगे, भगवान आपसे छल कर लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा इस संसार में कोई छलिया नहीं है। ऐसे कई उदाहरण सुनने को हमें मिलते हैं जहां पर लोगों ने अपने गुरु के साथ छल किया और पाया क्या? उनका सब कुछ तहस नहस हो गया, श्रीहीन हो गए। गुरु हमारी ज्योतिष कुंडली के अंदर बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं। और गुरु जब व्यक्ति की कुंडली में नीच का होता है तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, उसको लोगों से निंदा सुननी पड़ती है, उसका यश घटने लगता है अपयश के रूप में। तब लोग कहते हैं तुम्हें बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं बृहस्पति की असली पूजा है किसी पारंपरिक सिद्धांतिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और उस गुरु की सेवा करने माध्यम से आपका गुरु उच्च का हो जाएगा, आपके जीवन में यश मिलने लग जाएगा, उपलब्धियां होंगी, निंदाएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी प्रशंसा चारों तरफ होगी। लेकिन अब ऐसे शरणागत जो गुरु जी के आप हुए थे, आप उनकी निंदा करते ही सोच के ये तो एक मनुष्य है, इनकी थोड़ी निंदा कर ली तो क्या हो गया, गुरु जी को भी तो बीमारी होती है, गुरु जी ज्यादा नहीं आजकल ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए। आप गुरु हैं कि वो गुरु है? तो गुरु जी के साथ छल करते हैं तो बेड़ा समाप्त, खराब, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। लाइफ में आप असंतुष्ट रहने लगेंगे। आपकी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो साधारण सी बात बोली है, मैंने तो एक फीडबैक दिया है। लेकिन ये छल है। गुरु जी को छलना नहीं चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से तो भक्ति मिलती है और गुरु को त्याग करके आप सोचे मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे इस भारतवर्ष में संगीतज्ञ हारमोनियम जब बजाते हैं तो कान पर गुरुजी का नाम लेकर हाथ लगाते हैं कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए बजाने में, गुरुजी आपका नाम खराब ना हो। तबला बजाने वाला कानों में हाथ लगाता है, मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर मानकर प्रणाम करता हूं, गुरुजी मुझसे कोई असभ्यता का व्यवहार ना हो जाए। तो जो लोग गुरु को याद ना कर सोचते हैं अब हम हीरो बन गए, उनको बहुत नुकसान होता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने एक पक्षी को देखा कि वो पक्षी आकाश में नदी से एक मछली पकड़कर उछालता है और अपना मुंह उल्टा करके उस मछली को पकड़ लेता है और सारी दुनिया उस पक्षी को देखने के लिए आती थी। उसने कहा मैं भी अगर ऐसा खेल खेलूं तो थोड़े दिनों में मेरे को भी देखने दुनिया आएगी और टिकट लगाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, वाह काम मिल गया। निठल्ला व्यक्ति काम पे लग गया। उसने एक लकड़ी का थोड़ा सा छील कर एक गट्टी बनाई और इतना सा बड़ा
और वुड ऑफ पीस लेकर के प्रैक्टिस करने लगा। ऊपर उछालता था, मुंह में पकड़ता था, ऊपर उछालता था, मुंह में पकड़ता था। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो गई, लोग उसको देखने आने लगे। एक दिन उसने पूरी पैनी चाकू जैसी पतली शार्प तेज धार की लकड़ी बनाई और आकाश में उछालकर मुंह से पकड़ने के लिए जा ही रहा था। लोग ताली बजा रहे थे। इंटरव्यू लेने के लिए लोग आए। लोगों ने कहा, आपने इतना सुंदर खेल कैसे सीखा? तो उसने बोला, जन्म से ही व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, भगवान आप पर कृपा करता है। किसी की जरूरत नहीं होती सीखने सिखाने की, आदमी जिगरा लेकर पैदा होता है। तो इंटरव्यू ने कहा, खाली लकड़ी का ही खेल दिखाते हो, कभी धार वाले चाकू से दिखाओ। कहा, हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने धार वाला चाकू बनाया, तेज धार, कॉन्फिडेंस में आया, उछाला, पकड़ लिया, उछाला, पकड़ लिया। वो कहता, देखा मेरी ताकत, उछाला। इस बार पकड़ने की बजाय वो नीचे गिर गया, गर्दन में घुस गया और मर गया। तो इस कहानी के नीचे लोगों ने लिखा था, इससे हमें शिक्षा मिलती है। उस व्यक्ति ने अपने घमंड में ये भूल गया कि आज जो मैं कुछ कर रहा हूं उस पक्षी के कारण हूं। उसको इंटरव्यू में बोलना चाहिए था, उस पक्षी के कारण आज मैं हूं, वह पक्षी मेरा गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। ब्रह्मांड को, आकाश, पृथ्वी, गगन, जल, पक्षी, एक कुमारी स्त्री। हम किसी को भी अपने गुरु बनाकर उससे शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांतिक परमार्थिक गुरु मिल जाए, उनका अपराध खत्म हो जाएगा सब कुछ। आशा करते हैं आप गुरु सोच समझकर बनाएंगे, और जिन्हें बनाएंगे उनके प्रति कभी आप दोष निंदा की भावना नहीं लाएंगे, छलने की भावना नहीं लाएंगे, वरना हमारा सब समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।